श्री राम जय जय राम। 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 राम श्री रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट वंशी वाले की, श्री हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की, अनंत कोटि सर्व संत वैष्णव भगवान की। हरि शरणम। अपन चातुर्मास के उपलक्ष्य में सत्संग प्राप्त कर रिया हाँ। सत्संग सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान की प्राप्ति का और जीवन को श्रेष्ठ बनाने का। सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरे तुला एक अंग, तूले न ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। इतना श्रेष्ठ सत्संग है। सत्संगत सत्संगत इतनी श्रेष्ठ है कि यहां भगवान राम जी भी यही बात कह रहे हैं कि मनुष्य को जीवन सफल बनाना हो तो मेरे संतों का संग करें। अपन कल अजामेल के कथा के माध्यम से राम नाम की महिमा सुनी और हरि नाम की महिमा कितनी है। राम से भी अधिक राम जी का नाम है। ये आप सत्संग के माध्यम से भागवत के माध्यम से सुनी आपने। हरि नाम की महिमा, यहां राम नाम करने वाले को पढ़ाई की जरूरत नहीं, योग्यता की जरूरत नहीं, केवल राम राम करना है, बस यही योग्यता है। अन्यथा चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो
और राम राम ना करते हो तो उनकी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन कर ले वे कोई और भगवान का नाम सुमरण ना करे तो उनकी पढ़ाई केवल श्रम है और कोई लाभ मिलने की गुंजाइश नहीं है। हरि नाम सुमरण करने वाले को किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। उनका जन्म किसी वर्ण में हुआ हो, किसी जाति में हुआ हो, वो न पढ़े लिखा हो, कुछ भी योग्यता नहीं, और राम राम कर रहा है तो सब प्रकार से योग्य वही व्यक्ति है राम राम करने वाला। ऐसे ऐसे महापुरुष वे जो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे और हरि नाम सुमरण राम राम करते करते संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान उनको हो गया। ये महिमा है हरि नाम की। महापुरुषों ने, धर्मदास जी ने तो राम नाम को कितना श्रेष्ठ बताया है। कबीर साहब के शिष्य धर्मदास जी बोल रहे हैं, अपने गुरुजी से प्रार्थना कर रहे हैं, सोई सुकारो सुख नाम है, मां पर कृपा की जो। सोई सुकारो सुख नाम है, मां पर कृपा। भव सागर मयो तार के अपनो कर लीजो। भव सागर मयो तार के अपनो कर। भक्ति रो दान दाता देव जो, गुरुदेवरा देवा। जन्म जन्म भूलो नहीं, करूं चरणारी सेवा। भक्ति रो दान दाता देव जो। ये राजपाट सुख सायबी, बचना सुत नारी। राजपाट सुख सायबी, बचना सुत। इतना सुख मांगो नहीं, आन तुम्हारी। सदगुरु आन तुम्हारी। भक्ति रो दान दाता देव जो, सतगुरु देवारा। जन्म जन्म भूलो नहीं, करो चरणारी। भक्ति रो दान दाता देव जो। ये करामात कर तूती है, वैकुंठारा बासा। करामात वैकुंठारा, इतना सुख मांगो नहीं।
जब लग पिंजर माए श्वासा इतरा, जब लग पिंजर माए श्वासा, भक्ति रो दान दाता देव जो सतगुरु देवारा देवा। जन्म जन्म भूलो नहीं करूं चरणारी, भक्ति रो दान दाता देवी जो। कंचन मेर सुमेर है, गज हंसती राधाना। कंचन गज हंसती राधा, कोड़ गया दान नहीं है नाम सम, क्रोड़ गवा दे वही दान में नहीं है नाम समाना। भक्ति रो दान दाता देव सदगुरु, जन्म जन्म भूलो नहीं करूं चरणारी सेवा। भक्ति रो दान दाता देव जो। मर जाऊं मांगू नहीं तन अपने रे काजा, परमारती रे कारणे मांगती आवे नहीं लाजा। भक्ति रो दान दाता देव जो गुरुदेवारा देवा। जन्म जन्म भूलो नहीं करूं चरणारी सेवा। भक्ति रो दान दाता देव जो। धर्मदासरी बीनती अभिगत सुन लीजो। अंतर परिदा खोल के सदगुरु दर्शन दीजो। भक्ति रो दान दाता देव जो। श्री रामचंद्र भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति सर्वप्रथम संता का सत्संग रामायण के अनुसार, दूसरी भगवान की कथा सुनना,
नौदा भक्ति में तीसरी गुरु चरणों की सेवा, अहंकार छोड़ करके चौथी भक्ति भगवान के गुणों का ही वर्णन करे, संसारियों का गुण न गावें। गीता जी में बता रहे हैं भगवान, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति च। मेरे गुणा का वर्णन करें। मिले तो आपस में सत्संग की ही चर्चा करे। कपिल जी कह रहे हैं, मदाश्रय कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। तप्यन्ति विविधतापा नैतान मदगत चेतसा। भगवान में चित्त रखे, भगवान का ही गुणगान करें। ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा भजन पंचम सो वेद प्रकाशा। छठी षठसम शील विरति बहुकर्मा नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। सातवीं सप्तम सम मोय मय जगदे का और मोते संत अधिक करी लेखा। मेरे से मेरे संतों को अधिक समझे, ये सातवीं भक्ति है। आठों यथा लाभ संतोष, जो मिल जाए उसमें संतोष। और संतोष नहीं करोगे तो कर भी क्या लोगे, मिलेगा तो वही जो भाग्य में है। उनसे ज्यादा कुछ भी मिलने की गुंजाइश नहीं है। इनसे अच्छा है कि संतोष। और सपने उन्हें दे के परदोष। भगवान कह रहे हैं कि स्वप्न में भी किसी के दोषों का वर्णन ना करें, किसी का दोष ना देखें। ये सबसे बड़ी बात है। सब अंदर आ जाएंगे गुण, लेकिन ये जब अंदर नहीं आए, किसी के दोषों का चिंतन नहीं छूटा, तो भगवान की कृपा नहीं हो सकती। इसीलिए किसी के दोषों को देखना, किसी के दोषों की चर्चा करना, ये सबसे बुरी बात है। नौवें सरल सब सन छल ही ना, छल कपट छोड़े। भागवत जी के अनुसार 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवण, सुनना, सत्संग सुनो। कीर्तन, भगवान का नाम संकीर्तन करना। जैसे श्री राम जय राम जय जय राम, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरे राम 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 हरे हरे। इन सब नामों का नाम संकीर्तन करना, ये दूसरी भक्ति है। सुमरण, सब जगह एक परमात्मा दिखाई देवे। चरणों की सेवा, वंदन, प्रणाम, अर्चना, पूजा करना ठाकुर जी की। फिर एक रिश्ता स्वीकार कर लेना, दास्य या सख्य। और 9 में संपूर्ण अपना समर्पण भगवान के चरणों में कर देना। ये 9 प्रकार की भक्ति है। धर्मदास जी कह रहा कि गुरुदेव आप हमें भक्ति का दान दो और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरा कुछ भी पास में स्थायी रह नहीं सकता। कितना भी द्रव्य मिल जाए तो स्थायी पास में रहने वाला नहीं है। पद प्रतिष्ठा किसी
युवावस्था से लेकर के ये शरीर मिला है, इनके साथ में सब नष्ट हो जाएंगे, कुछ भी पास में रहने वाला नहीं है। एक भक्ति ऐसी है और इतनी श्रेष्ठ है, इसलिए महापुरुषों ने ये बात कही है कि आप हमें भक्ति का दान दो और मैं आप के गुण नहीं भूलूंगा जन्म जन्म तक। मैं यही चाहता हूं कि आपके चरणों की सेवा करता रहूं, ये धर्मदास जी ने कही है। जन्म जन्म भूलू नहीं, करूं चरणों की सेवा। बहुत अच्छी बात कही है। सोई सुखारो सुख नाम है। सर्वश्रेष्ठ सुख कौन सा है? तो रामचरण जी के अनुसार रामचरण जी बोल रहे हैं, सुखरा सागर राम जी, दुखरा बंजनहार, रामचरण तजिए नहीं आने, बजिए बारंबार। यही सर्वश्रेष्ठ सुखदाई है भगवान के। बजो मन राम चरण सुखदाई, और राम नाम सुखदाई भजन कर भाई। तो सोई सुखारो सुख नाम है। मोह पर कृपा कीजो, बहुसागर मो तारन आप रो कर लीजो। अभी तो सब दुनिया के बने हुए हैं। बच्चा जन्मता है तो हे भगवान कितनी माँ के मारो, भाई जी के मारो, दादो के पोतो मारो, काको के भतीजो मारो, कोई के जेठू तो मारो, कोई के नानदो मारो, कोई के भाणजो मारो, कोई के भाई मारो। इतना धनी बनियोड़ा है। और शादी होते इतना और कोई के जवाई सा मारा, कोई के जीजो सा मारा, कोई के नंदोई सा मारा, कोई के बाण जीजो ही मारा। और वह लारा एवड़ी तो सब ही तेज पड़े के मोटियार मारा, बाकी नहीं गुंदरे उंदे माँ बाप ही पहाड़े ले जाए। लेकिन ये सब झूठ है। इनकी जगह यदि कोई संत महात्मा भगवान का सुमरण करने वाले निर्लिप्त महात्मा, जिनको किसी से कोई लेना देना नहीं, वो किसी जीव को याद कर ले कि वो मेरा है, तो उनके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। अच्छा, वो संत किसको कहेंगे वो मेरा है? भगवान का सुमरण करने वाले को कहेंगे कि वो मेरा है। तो ये तो धर्मदास जी कह रहे कि आप रो कर लो, बस आप अपनो अपनाई लो। मीरा जी ने भी कल कहा, भजन में सुना था आपने, कर कृपा अपनायो। तो गुरुदेव आप रो कर लो। अच्छा, तो आप रो कर लो तो फिर दुनियादारी वाले के नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं चाहिए। राजपाट सुख साहिबी, बचना के अनुसार आज्ञा पालन करने वाली स्त्री, आज्ञाकारी पुत्र, इनकी स्वप्न में ही इच्छा नहीं है। प्रत्यक्ष नहीं, स्वप्न भी इनके प्रति, स्वप्न में भी मेरी इच्छा नहीं है कि ये कोई मिले तो ठीक है। करामात करतूत वो भी नहीं चाहिए। चमत्कार, करामात करतूत, वैकुंठ का वास भी नहीं चाहिए। जब तक श्वास है शरीर में, मैं इन सुखों की याचना नहीं करूंगा। तो नाम की महिमा इतनी कि हाँ महाराज जी, नाम की महिमा तो ऐसी है। सर्वश्रेष्ठ दान में जो दान आते हैं, जमीन का दान, सोना का दान, अन्न का दान, विद्या का दान, कई प्रकार के दान बताए गए हैं। रहने की जमीन किसी को दे दी जाए दान में तो बहुत अच्छी बात है, रहने की व्यवस्था है। किसी को सोना दे दिया जाए, सर्वश्रेष्ठ अमूल्य वस्तु है सोना।
चाहे पहाड़ों के जितना सोना दे दे, गोदाम सर्वश्रेष्ठ करोड़ा गाय दान में दे दो, लेकिन ये सब मिलकर के एक राम नाम के बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो श्रेष्ठ क्या हुआ? राम का नाम हुआ श्रेष्ठ। दान पुण्य तीर्थ व्रत यज्ञ हवन संपूर्ण साधन मिलके एक राम नाम की बराबरी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें कृपा करके भगवान के नाम में मेरा मन लग जाए और भगवान का नाम हमें सुना दो और आप अपना बना लो। अब एक बात और सुना दूं, निष्ठा एक के प्रति, सेवा सबकी। आप घर से निकलो ना तो पहले फोन बंद कर देना। तो भी थे स्वतंत्र हो, थारे फोन री घंटी भरे बजे न मारे कने फोन री घंटी बज गई तो आगे जाओ ती चर्चा करन ढुक जाओ। देखो नहीं महाराज सत्संग होना, सत्संग में फोन बजे फोन उठाए ले पीछे। हाँ मानी तो थे चर्चा कर लो, हाँ अच्छी बात है, पर थे भले ही चालू रखो, ऐसे नहीं भाई, बंद करके आओ। देखो थाना पहले बंद कर दो, सब अपने अपने फोन बंद करो। हाँ नहीं बढ़िया, नया नया तो नई नई बात सुनी। पहले फोन निकाल दो, सब अपना बंद करो, किसी प्रकार की घंटी नहीं आनी चाहिए, फिर बाद में सत्संग शुरू करो। को बूढ़िया ने माला शोभा देवे, फोन शोभा नहीं देवे। आपने कटे कोई बिजनेस थोड़ी है, हाई करो है। तार बडेरा गन फोन हाई को नहीं जुग बे जीवता को नहीं के दिमाग खराब योड़ो इन कारणों रखे। आप विचार करो, सत्संग में जैसे बैठते हो एकदम किसी प्रकार की झंझट साथ में लेकर के मत बैठो। अब मैंने कहा सिद्धार्थ की याद ही नहीं आवे कि मैं कहीं कहूं तो ये आपके फोन की गड़बड़ के कारण। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ भगवान का नाम है। मर जाऊं मांगू नहीं तन अपने के काज, परमार्थ के कारण मांगत आवे नहीं लाज। सर्वश्रेष्ठ बात यही है कि भगवान का नाम सुन एक के प्रति निष्ठा, सेवा सबकी, निष्ठा एक गुरु के प्रति निष्ठा। मारे गुरु जी ठीक को नहीं क्यों ना ठाचा दूजा गुरु बनावान, बे गुरु जी हकरान, ए हकरा को नहीं बे हकरान। ऐसा नहीं है, करना आपको पड़ेगा। गुरु जी भगवान खुद गुरु बन जाए थे, राम राम नहीं करो तो भलो को नहीं वे। और सामान्य सामान्य संत मिल गया, वह संत की नहीं जाने, वे माता ऊपर हाथ देन कह दियो कि बेटे राम राम करो, और राम राम शुरू कर दिया तो आपका भला हो जाएगा, वह गुरु है। अब निष्ठा तो आपकी काम आएगी। खूब भजन सुमरण करो, इतना भजन सुमरण करो कि एक के प्रति, अब सुनना, एक के प्रति निष्ठा ना हो उनकी गति क्या होती है। गुरु कोई अच्छे महापुरुष मिल गए, हमारी दृष्टि में वो ईश्वर दिखाई देने चाहिए, चाहे वो
बिल्कुल सामान्य संत है। हाँ, इतना जरूर है कि गुरु परंपरा का, संप्रदाय का संत होने चाहिए, इतना ध्यान जरूर रखें। हमारे वैष्णव परंपरा हो, राम सनई हो, चाहे दशनामी हो, जो भी महापुरुष, चाहे नाथ संप्रदाय, जिन्होंने जिस संप्रदाय से दीक्षा ली, वो परंपरा का संत होना चाहिए, इतना ही है बस। कथा आती है, एक बार इंद्र राजसिंहासन पर बैठे थे, देवताओं की सभा जुड़ी हुई थी, तो उस सभा में गुरु जी भी आए थे, बृहस्पति जी, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी हैं। तो बृहस्पति जी आए तो इंद्र ने खड़े होकर के आदर नहीं किया। क्यों नहीं किया आदर? अब गुरुजी तो हमेशा आते ही रहते हैं, मैं देवताओं का राजा हूं, अब क्या आदर करें इनकी। किसी संत का आदर नहीं करना, उनके सम्मान में खड़ा नहीं होना, उनको प्रणाम नहीं करना, संत को तो जरूरत नहीं है, लेकिन आपके समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं इनसे। रामायण में भी है ये कथा। काकभूषण जी अपने पूर्व जन्म के चरित्र बता रहे हैं, भागवत में भी ये कथा आएगी आगे। संतों को प्रणाम नहीं किया, इंद्रद्युम्न राजा को हाथी बनना पड़ा, और यहां इंद्र की कथा है। इंद्र ने बृहस्पति जी का आदर नहीं किया। बृहस्पति जी वहां से देवताओं की सभा का त्याग करके निकल गए। भाई, जहां आदर सम्मान ना होता हो, जहां शिष्य ही गुरु जी की अवहेलना करता हो, तो वहां जाने से क्या प्रयोजन है। बृहस्पति जी वहां से चले गए। इंद्र के मन में ही क्या है, अब गुरु जी चले गए तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन जब राक्षसों को पता चला कि इंद्र के गुरु जी रुष्ट हो गए, अब इनको जीतना आसान है। एक नंबर कम करो इन आवाज का। कर दिया। तो लगा कि इनके गुरुजी रुष्ट हो गए, तब राक्षसों ने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई करी तो देवता हार गए, स्वर्ग छीन लिया गया। इंद्र बड़ा दुखी हो गया, गुरुजी की खोज की, बृहस्पति जी मिले नहीं, और इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। ये बड़े लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं, अपने आप को बड़े मानने वाले। ये गुरु जी रुष्ट हो गए तो क्या संत खूब है, हम दूसरों को गुरु बना लेंगे। अरे भाई, जब तुमने इस गुरु के प्रति निष्ठा नहीं रखी तो दूसरे के प्रति तुम निष्ठा रख लोगे क्या? पक्का है क्या? अब इंद्र कितनी निष्ठा रखते हैं वो देखना। विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया इंद्र को, और नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र वापस स्वर्ग को प्राप्त कर लिया, और राक्षस है जो हार गए। अब एक दिन यज्ञ हवन में विश्वरूप जी का ननिहाल दैत्य कुल में था, तो
तो यज्ञ में आहुति जो देवे विश्वरूप एक देवताओं के नाम की आहुति देवे, एक राक्षसों के हित के लिए आहुति दे देवे। इंद्र को जब पता चला कि गुरुजी तो हमारे हैं और ये देवताओं का और राक्षसों के लिए बराबर यज्ञ की आहुति देते हैं, राक्षसों का भी भला चाहते हैं, तो इंद्र ने खड्ग से विश्वरूप का सिर काट दिया। सिर काट दिया, विश्वरूप मर गए। अब इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई और कहीं पर जाकर के इंद्र छुप गया। त्वष्टा ने इंद्र को मारने वाले संतान उत्पन्न हो, क्योंकि मेरे बेटे को मार डाला इंद्र ने, इसलिए यज्ञ किया। उसमें से वृत्तासुर नाम के एक राक्षस प्रकट भया, बड़ा विशाल काय शरीर, लेकिन आहुति में थोड़ी सी चूक हो गई। इंद्र को मारने वाला नहीं, थोड़ा सा बोलने में अंतर रह गया। इंद्र के हाथ से मरने वाले संतान, ऐसे कुछ आहुति लग गई तो वृत्तासुर प्रकट हुआ। उनके नेतृत्व में राक्षसों ने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया और देवताओं का राज्य वापस छीन लिया। इंद्र कहीं पर छुप गया, सब देवता दुखी हो गए। इसीलिए कबीर साहब ने एक बात कही थी, भैया कौन प्रेम जल पावे गुरु बिना, कौन प्रेम जल पावे। कोपा का नीर किणे बिद सूके, कोपा का नीर किणे बिद सूके। शीर सायर मयो आवे गुरा सा बिना, वो कौन प्रेम जल पावे। कर्म की जा जा दो प्रकार री, शुभ अशुभ कहावे। कर्म की जा जा दो प्रकार री, शुभ अशुभ कहावे। अशुभ कर्माने दूर हटावे, अशुभ कर्माने दूर हटा। शुद्ध बुद्ध घट में लावे, गुरु सा बिना कौन प्रेम जल पावे। कोपा का नीर किणी बिद सूके, कोपा का नीर किणी बिद सूके। शीर साया रे मयो आवे, गुरा सा बिना कौन प्रेम जल पावे। श्री रामचंद्र भगवान की। अशुभ कर्म क्या है? गुरु के विरुद्ध आचरण, संतों के विरुद्ध में आचरण, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना, गुरु शब्दों का अवहेलना करना, यही तो अशुभ कर्म है। और इसी कारण से अब देवताओं ने खोज करवाई पहले वाले गुरुजी की, बृहस्पति जी की। अब गुरुजी को मनाओ,
तब गुरु जी को मनाने के लिए गए तो बृहस्पति जी को ले आए और इंद्र के जो ब्रह्म हत्या का भी निवारण करवाया। 4 भाग करके स्त्रियों को दिया, जमीन को दिया, पानी को दिया। और ये भागवत में कथा आती है, वृक्ष को भी दिया। महीने में 4 दिन अशुद्ध अवस्था में स्त्री के हाथ का जो भोजन कोई करता है उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और जो कोई स्त्रियां भी महीने में 4 दिन चूल्हा पिंडा की पवित्रता नहीं रखती है, उनका घर किसी संत या ब्राह्मण के लिए लायक नहीं है, वो नहीं रख सकती है, तो उनको अपने घर में किसी संतों को और ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है। आप कहो कि इसमें क्या दोष है? आजकल के लोग ऐसा करते हैं कि क्या दोष है, तो 4 दिन में उनको पापड़ या बड़ियां बनाने के लिए कहो, पूरे के पूरे रंग बदल जाएंगे उनके। बीमारी भी बढ़ती है उनके हाथ के भोजन करने से। जल में जो काई जमीन हुई जमती है, जो वो लील बोलो अपनी मारवाड़ी भाषा में, वो ब्रह्म हत्या का दोष है। जल में कुरला थूकना, मलमूत्र का त्याग करना, उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तीर्थों पर जाए तो जल उनको प्रणाम करके फिर बाद में अंदर प्रवेश होना, हाथ से इधर उधर जल को करना सरोवर से, ताकि अंदर कोई जल के जीव हो वो इधर उधर हो जाए, ताकि उनकी हत्या ना हो। बिना छाने जल पीने वाले को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अब तो सब आलसी हो गए हैं। हमारे रामसनई संप्रदाय में आज भी पुराने जो महात्मा है वो कमंडल के ऊपर जल छानने वाला, मारवाड़ी में गन्नों के वहां पर, तो वो उन कमंडल के ऊपर रखे और जो भी जल आए वो छान करके ही पीता है। आज भी रामसनई पुराने महात्मा है वो। आज तो इतना आलसी हो गए, और वो भी ऐसा जल छानने वाला गन्ना हो जो कि मजबूत, ऐसा नहीं बारीक हो, और ऐसा नहीं करता, जल छान करके नहीं पीता, उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। वृक्ष की डाली भी यदि कोई तोड़ ले बिना कारण तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। एक पेड़ को काटने की जरूरत पड़े कोई कारणवश तो कम से कम 10 पेड़ उनको पहले लगाना चाहिए, और उनको बड़ा करने तक उनके ध्यान रखना चाहिए। वृक्ष लगाना बहुत पुण्य का कार्य है, और वृक्ष को काटना महान पाप है, ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। धरती सुबह उठ करके धरती माता से प्रणाम नहीं करता, उनको अपराध लगता है। हमारे श्लोक है संस्कृत में, ओम समुद्र वत्सने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शक स्वमक स्वमे। अब तो नहीं आवे तो धरती मातू बड़ी थासु बड़ोगर कोई, ता पर पैर धरन था पाप नहीं लागे कोई, ऐसे करके छू करके प्रणाम कर लो। पलंग भीगा है, आप झुक करके नहीं छू सकते हो तो हाथ जोड़ करके ये बोल लो, और फिर बाद में आप पैर रखो। धरती मां से प्रणाम करना चाहिए। इंद्र अब बृहस्पति जी ने खोज की इंद्र की,
और इंद्र से कहा कि भाई वृत्तासुर की मृत्यु दधीचि ऋषि की हड्डियां ला करके उनको उनका वज्र बना करके मार सकते हो, और किसी से वो वृत्तासुर मरने वाला नहीं है। अब इंद्र छलिया का वेश बना करके, छद्म वेश बना करके, इंद्र के रूप में नहीं सामान्य वेश में जाकर के दधीचि ऋषि की सेवा करे। खूब सेवा की। दधीचि ऋषि ने कई बार कहा कि मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, मांग तो क्या चाहता है। देवता आकर के मांग लो हड्डियां। इंद्र के मैं कैसे मांग लो, ऐसे महात्मा इनकी हड्डियां कैसे मांगू। अंततः दधीचि ऋषि ने कहा कि तू इंद्र है, मैं पहचान गया, तू छद्म वेश में आया है और तुम्हें जो मांगना है, जिस कार्य के लिए आया मांग ले। कि महाराज आपकी हड्डियां चाहिए। उन्होंने अपने देह का त्याग किया और इंद्र ने उन हड्डियों को विश्वकर्मा जी को दी और विश्वकर्मा जी ने उनसे वज्र का निर्माण किया। वज्र का निर्माण करके अब स्वर्ग के राक्षसों के ऊपर फिर आक्रमण किया और इतना जबरदस्त युद्ध हुआ, सब राक्षस भाग गए। वृत्तासुर ने एक पहाड़ उठाया, इंद्र ने उस हाथ को काट दिया, दूसरे हाथ को भी काट दिया और मुंह फैला करके इंद्र को ऐरावत हाथी सहित निगल गया। वृत्तासुर, उनका शरीर कैसा होगा। उन्होंने वज्र से उनको पेट चीर करके वापस बाहर आए और वृत्तासुर की मृत्यु हुई। उनकी जो दिव्य आत्म ज्योति भगवान में विलीन हो गई। वर्तमान में किसको दीक्षा देवें यह भी समझ में नहीं आता, क्योंकि अधिकांश स्थिति ऐसी है। अब कई लोग कहते हैं कि 2-3 महीना तक तो जीव नहीं होता। अरे जीव तो उनके साथ में ही प्रवेश हो जाता है गर्भ में। निर्जीव गर्भ बढ़ नहीं सकता है, जीव तो होता ही है अंदर। हाँ, उनमें हलचल कुछ महीनों के बाद में, लेकिन जीव तो अंदर होता है, वो निर्जीव नहीं होता है। और उनको नष्ट करना जीव हत्या का, गर्भ हत्या का ही पाप लगेगा। गर्भ हत्या चाहे संत ब्राह्मण को मारो, चाहे गर्भ में बच्चों को नष्ट करो, ब्राह्मण और साधुओं की हत्या से भी बड़ा पाप है गर्भ हत्या का। लेकिन किसी को पाप से करुणा ही नहीं है जी। पाप हो गया, किसी को कोई चिंता नहीं है। हमारे पहले वालों की कथा आती है, जिन महापुरुषों की कुछ भी गलती हो जाती तो प्रायश्चित नहीं करते, जब तक उनका भोजन पानी वो छोड़ देते थे। हाय रे, हमारे हाथ से इतना गलत कार्य कैसे हो गया। अब तो कोई चिंता ही नहीं है, परवाह ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि आजकल जो घटनाएं बढ़ रही है वो इस पाप का ही तो परिणाम हो सकता है। हम कुछ बातें बताना चाहते हैं हेमंत जी। मुसलमानों की बच्चियां किसी के पीछे भागती है क्या? आप संख्या देख लो,
मुस्लिमों की लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ में शादी कर ली, कोई हजारों में लाखों में एक आध ऐसा उदाहरण मिलेगा। और हिंदुओं की बच्चियां, सुबह न्यूज थी 100 से अधिक बच्चियों को धर्मांतरण करने वालों ने फंसा लिया और मुस्लिम बना दिया। मुस्लिम बना करके भी आतंकवादी बनाते हैं वो कट्टरपंथी लोग। आप तो बच्चियों को मोबाइल देते हो कि बच्चियां पढ़ती है, लेना पड़ता, ऑनलाइन पढ़ाई क्लास भी लगती है, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि वो ऑनलाइन गेम तो नहीं खेल रही हैं। और उनके पास में क्या तरीका है भगवान जाने, वो गेम खेलती खेलती किसी के चक्कर में फंस जाती है और वो हिंदू बन करके उन लड़की को फंसा करके ले जाता है, वापस कभी माता पिता के घर नहीं आ सकती है। ऐसे तैयार करके उस लड़की को आतंकवादी बना करके हिंदुओं के विरोध में खड़ी कर देते हैं वो लोग। ऐसी घटनाएं होती है और वो सब अपना मोबाइल के कारण आपकी गलती से होता है। सब घटनाएं आपकी गलती से हैं। उसका मुझे तो एक समझ में आता है कि मुसलमानों की स्त्रियां गर्भ में बच्चों को नष्ट नहीं करती हैं, इसीलिए शायद उनकी लड़कियां अभी तक कुछ थोड़ी सी सुरक्षित है। और अधिकांश हिंदुओं में गर्भ में बच्चों को नष्ट करने के कारण इनमें ज्यादा से ज्यादा गुंडे टाइप के संतान और उच्छृंखल वृत्तियां वाली लड़कियां पैदा हो गई। या तो अपने प्रेमी के से मिलकर के पति की हत्या करवाती है, या किस माता पिता को बोलती है कि मैं तो आपको जानती नहीं, कौन हो तुम, और किसी के साथ में, मुसलमानों के साथ में, किसी के साथ में वो भाग जाती है। ये घटनाएं हमारा विषय नहीं है, लेकिन आप लोगों की लापरवाही, आप फोन से इतने चिपक गए हो कि फोन के बिना आप सत्संग में भी नहीं रह सकते हो, इसीलिए हमें बोलना पड़ता है। हमारे बचपन में हमारे शरीर के दादी जी पास में बैठा करके अपनी भाषा में पांडवों की, हनुमान जी की कुछ कहानियां सुनाते, और हम भी कहानियां सुनने के बड़े अच्छी रुचि थी हमारी भी, तो वो सुनाते थे और बोलते कि तुम राम राम करो, हम कुछ खिलाएंगे, गुड़ खिलाएंगे, वो खिलाएंगे, वो खिलाएंगे। और ऐसे बातों ही बातों में हरि नाम का भी संस्कार दे देते और अच्छी अच्छी कहानियां सुना करके अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा का ज्ञान भी देते थे। आज तुम्हारे बच्चे आपके पास में बैठते ही नहीं है, क्योंकि आप तो मोबाइल पकड़ा देते हो। और मोबाइल के जो बच्चे आदी हो गए तो वो आपकी कहानियां से संतुष्ट नहीं है। हम तो कई जगह जाते हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं कहता कि हमें कोई कहानी सुनाओ। और हम बचपन में कहानियां सुनाने के वालों के पीछे पीछे घूमते थे कि हमें एक कहानी सुना दो, एक कोई बढ़िया कहानी सुना दो। आज के नहीं, क्योंकि आपने बच्चों के संस्कार ही नष्ट कर दिया। वो परिवार से संतुष्ट नहीं है, वो केवल मोबाइल से संतुष्ट है। छोटे बच्चों से फोन छीन लो, वो इतना रोने लग जाएगा कि जब तक फोन नहीं दोगे वो चुप नहीं रहेगा। इसका मुख्य कारण आप दोषी हैं। माताएं सबसे ज्यादा दोषी हैं और इनका परिणाम तुम लोगों को ही भोगना है। हमारी बातें तो आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आपको ही रोना है आखिर में। बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। असंस्कारी होंगे, हमें नहीं बुलाएंगे तो हम हमारे आश्रम में आराम से बैठे रहेंगे, क्या जरूरत पड़ गई? हमारी तो आयु वैसे ही ऐसे जो ज्यादा आयु रही नहीं, वृद्धावस्था तक तो हम पहुंच ही गए, हमें तो आवश्यकता है नहीं।
लेकिन आप लोगों का क्या होगा? आप यदि बच्चों को संस्कार नहीं दोगे तो आज पूरा ध्यान देने का विषय है। सबसे ज्यादा हिंदुओं की बच्चियां, सबसे ज्यादा हिंदू नीचे गिर रहे हैं। गरुणित से गरुणित पाप भी गर्भ हत्या के जैसे पाप कर लेते हैं। इसीलिए हम सत्संग का आदर करें, हम पाप से बचें, हम कैसे भी हो हमारे संस्कारों की रक्षा करें, इसी में आपकी भलाई है। चित्रकेतु के हम हमारे ग्रंथों के ऊपर मुसलमान, कोई भी मुस्लिम अपने ग्रंथ के ऊपर अंगुली नहीं उठाते हैं। कुरान के ऊपर कोई मुसलमान संदेह नहीं करता है। क्रिश्चियन, ईसाई, कोई भी उनके बाइबल ग्रंथ के ऊपर संदेह नहीं करता कि ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसे कैसे हो सकता है। हमारे हिंदुओं में क्या पता, ऐसे सर भरे लोग हो गए जो हमारे ही ग्रंथों के ऊपर संदेह करते हैं कि ऐसा कैसे संभव है, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे कैसे हो सकता है। अपनी बुद्धि को काम में लेने लग गए। इसीलिए हम हमारे ग्रंथों का आदर करें, इसी में हमारी भलाई है। हमारी परंपरा की रक्षा हो, हमारे संस्कारों की रक्षा हो। हमारी परंपरा में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे भोजन करने चाहिए, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, किसके साथ में बैठना चाहिए, किसके साथ में नहीं बैठना चाहिए, ये संपूर्ण विवेक है। यदि कोई सीखना चाहे तो चित्रकेतु के कोई संतान न होने के कारण उन्होंने एक बार अंगिरा ऋषि से अनुनय विनय किया कि भगवान, आपके जैसे महापुरुष गुरु मिल गए और मेरे कोई संतान नहीं है, आप अनुग्रह करें। अंगिरा ऋषि, नारद जी, इन सबने कहा कि राजन, संतान के चक्कर में मत पड़ो। भगवान का भजन करने के लिए मानव शरीर मिला है, संतान हो या ना हो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और तुम्हारे भाग्य में लिखा ही नहीं है वैसे ही। तो क्यों चिंता करते हो? तुम तो भगवान का भजन करो। अरे नहीं महाराज, हमारे बाद में ये राज्य कौन संभालेगा? बस यही गड़बड़ है, हमारे बाद में ये कौन करेगा। बहुत ज्यादा आग्रह करने पर उन ऋषियों ने कहा कि राजन, तुम्हारे लड़का तो होगा, लेकिन सबसे छोटी रानी के लड़का होगा। आपको वो सुख भी देगा और दुख भी देगा, सुख दुख दोनों देने वाला लड़का होगा। चित्रकेतु ने कहा तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़का तो होगा। कि हाँ होगा। बस ठीक है। सबसे छोटी रानी के जैसे ही संतान हुई, सारी की सारी रानियां उनसे खिलाफ हो गई, क्योंकि उनके मन में एक ही आया कि अब तो राजा बेटे की मां से ही प्रेम करेगा, हमारे से तो प्रेम करेगा ही नहीं, तो हमारा तो जीवन किस काम का। अब कैसे इस लड़के को खत्म किया जाए, ये योजना बनाने लग गई। कुछ समय के बाद में धीरे धीरे उनकी दासी को अपनी पक्ष में करने के लिए कुछ उपहार दे देवे, कभी पैसे दे देवे, कभी कुछ दे देवे। एक दिन अमूल्य हार उन दासी को दे दिया। दासी ने कहा, इतना मूल्य हार, क्या तुम ले लो ले लो। और एक पुड़िया दे दी जहर की, कि दूध में मिला करके
उस बच्चे को पिला देना। ठीक है, राजा महाराजाओं के बच्चों की सेवा में धामा रहती थी, दासियां, दूध पिलाने का अर्थ। हालांकि बच्चों को अपने हाथ से खिलाना पिलाना यही सर्वश्रेष्ठ है। हेमंत जी शिवाजी थे ना, शिवाजी की माताजी जीजाबाई, वो सब शिवाजी की अपने हाथ से सेवा करती थी। दूध पिलाती हुई वीरों की कहानियां कहती थी, वीरों की कथा इतिहास सुनाती थी। लोरी में भी यही वीरों के इतिहास के ऐसे कुछ सुनाती थी। एक दिन दासी ने दूध पिला दिया, शिवाजी बच्चे रो रहे थे, तब उन्होंने दूध पिला दिया। जीजाबाई आई गई, वो बच्चा रो रहा था, चुप कैसे हो गया? तो दासी ने कहा कि मैंने उनको दूध पिला दिया। तब उनके पैर पकड़ करके शिवाजी को उल्टा घुमा करके पूरा दूध वापस निकलवाया जीजाबाई ने, और दासी को फटकारते हुए कहा कि नहीं, ये जीवित रहे या ना रहे परवाह नहीं, लेकिन तुम इनको दूध नहीं पिलाओगी। मैं मेरे हाथ से, मैं संस्कारों से दूध पिलाती हूं, आप इनको दूध ना पिलावें। इस कारण से मुगल साम्राज्य को खत्म करके शिवाजी ने अपना साम्राज्य की, हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, और ऐसे पराक्रमी महापुरुष हुए। है ऐसे कोई घर में राम नाम करते हुए, अच्छी बातें करते हुए भोजन बनावे और सबको खिलावे? है ऐसी कोई माताएं? मुझे तो बहुत कम लगती हैं। केवल मोबाइल चलाती हुई बना देगी जरूर, नहीं किसी का फोन आए तो भोजन बना, इतना टीला टीला, क्या जरूरत पड़ गई? क्या 2 मिनट बाद में, आधा घंटा के बाद में बात नहीं हो सकती क्या? हम भोजन करते हैं तो किसी का फोन आता है, बोले फोन आएगा, पड़े रहने दो, बाद में आ जाएगा, वापस बात कर लेंगे। भोजन करते हुए किसी का फोन नहीं उठाएंगे। आपका तो कोई वो नियम ही नहीं है। जीवन में नियम होना अत्यंत जरूरी है, और नियम रखा उनकी बातें हैं। महात्मा बोल रहे हैं, अरे छोड़ दे जगत राजाड़ा ने, धीरे धीरे फेरो थारी माला ने रे भैया, छोड़ दे जगत का जाला ने, धीरे धीरे फेरो थारी माला ने। या माला सिरिया दे फेरी, या माला सिरिया दे फेरी, बचिया बचाई दिया ज्वाला में, बचिया बचाई दिया, धीरे धीरे फेरो थारी माला ने रे बीरा, छोड़ दो जगत राजाला ने, धीरे धीरे फेरो थारी माला ने रे भाई, छोड़ दे जगत राजाला ने, धीरे धीरे फेरो थारी माला ने। माला फेरने वालों की महिमा है हो। या माला पांडु फेरी, द्रौपदी जी, सबका कार्य किया है भगवान ने।
जगत जाल को अपना नहीं मानते हुए भगवान का स्मरण करो। अब उस दासी ने उस लड़के को जहर पिला दिया, खत्म हो गया। बहुत समय हो गया तो रानी ने पूछा कि अरे भाई बच्चा अभी तक सोया हुआ, क्या कारण है, लाओ बच्चे को। उन्होंने अपने हाथ से ही विष दिया था दासी ने। जैसे ही बच्चे को उठाया तो मुंह पे झाग मरा हुआ था। चरित्र तो बड़े निराले होते ही हैं, नाटक तो। नीचे गिर पड़ी, चिल्लाई, अरे मरी गई, बच्चा के क्या हो गया। तो रानी भी दौड़ करके आई, उठाया, देखा बच्चा खत्म हो गया। सब जगह खबर पहुंची, चित्रकेतु भी आया, राज्य में शोक की लहर छा गई। और चित्रकेतु ने उस बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं किया, गोदी में लेकर के बैठ गए। मैं इस लड़के को जलाऊंगा नहीं, हे भगवान इसको जीवित करो। तो अंगिरा ऋषि और नारद जी सब आए। पहले जब गांव में कोई आदमी खत्म हो जाता, उनका अंतिम संस्कार नहीं होता जब तक कोई खाते पीते नहीं थे, भोजन भी नहीं करते थे। अब तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई, तो ऊपरले माले में तो मरे हुए के लिए रो रहे हैं, उनके नीचे भोजन बन रहा है, उनके नीचे शादी विवाह हो रहा है, सभी एक जगह ही मिल जाता है। दर्शन कर ली जो जी हरि की लीला है। दर्शन कर ली जो जी हरि की लीला है। या लीला रंग रंगीली है, या लीला रंग रंगीली है। कोमल निरमल चमकीली है। या नित नव रंग रसीली है। या नित नव रंग रसीली है। झांकी कर ली जो जी हरि की लीला है। दर्शन कर ली जो जी हरि की लीला है। कव गंगा जी की धारा है। कव ओंडा पानी खारा है। कम बिन चाया ही बरसे है। कोई पानी खातर तरसे है। हिये में धर ली जो जी हरि की लीला है। दर्शन कर ली जो जी हरि की लीला है। कम हो रैया प्यार, कोई हो रैया प्यार सगाई है।
कहूं लड़ रहा लोग लुगाई है, कोई जन्म्या बंटे बताई है, कोई मर गया करे उठाई है, डर मत जाई जो जी हरि की लीला है, कोई डर मत जाई जो जी हरि की, दर्शन कर ली जो जी हरि की लीला है। कोई समझदार कोई बकवासी, कोई समझदार कोई बकवासी, कोई तर्कबाज कोई विश्वासी, कोई तर्कबाज कोई विश्वासी, कोई घरबारी कोई सन्यासी, कोई घरबारी कोई सन्यासी, कोई बिसर न जाई जो जी हरि की लीला है। दर्शन कर ली जो जी हरि की लीला है, लीला है। श्री रामचंद्र भगवान की, भगवान की लीला है भाई, ये समझ लेना चाहिए और खूब भजन सिमरन करो। सभी ऋषि मुनि नारद जी अंगिरा भी आए, राजा को समझाएगा राजन ये नश्वर संसार है, क्यों चिंता करता है? हमने पहले ही कहा कि तुम्हें सुख और दुख दोनों देंगे। जन्म हुआ तब खुशियां और अब मर गया। तो बोले महाराज ये इनसे एक बार बात करवा दो। तब उस आत्मा को अपने योग बल से महात्माओं ने वापस बुलाई और कहा कि भाई तुम इनको छोड़ के क्यों गए हो? तुम्हारे ये पिता बहुत विलाप कर रहे हैं, माता पिता रो रहे हैं। तब उस आत्मा ने कहा महाराज कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र? कई बार तो कर्मों के कारण मैं इनका पिता बन गया, कई बार ये मेरा पिता बन गए। केवल संयोग वियोग संसार का नियम है। मैं तो आत्मा हूं, मेरा कोई माता पिता नहीं है। न जायते मृत्यु व कदाचित नहीं भूत्वा भविता व ना भूयो अजो नीति स्वास्थ्यो एम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। ना तो आत्मा का कभी जन्म हुआ, ना आत्मा की कभी मृत्यु होने वाली है, ना कोई माता पिता है। तो आत्मा के माता पिता कौन है? तो ममई वांसो जीव लोके, वो परमात्मा जो कहते हैं कि मेरे अंश हैं वो है। और ये हमारे माता पिता नहीं हो सकते हैं। शरीर को इन्होंने पैदा किया है, शरीर इनके सामने पड़ा है, क्यों रोता है? ये जब उनसे ये बात सुनी और चित्रकेतु को वैराग्य हो गया। हाय रे, जिनके लिए मैं इतना रो रहा हूं वो तो ऐसी बात कह रहा है, अब क्या लेना इस दुनियादारी से? तो हम ये पूछते हैं कि ये 1 करोड़ रानियां थी, उन्होंने उस बच्चे को क्यों मार डाला?
उसकी हमने संतों से एक बात सुनी है कि ये सब पहले पूर्व जन्म में चिट्ठियां थी, कीड़ियां, सब एक लकड़े में थी और उन्होंने लकड़े को, ये तो मरने के लिए ही पैदा हुई, वो साधु था पूर्व जन्म में और उन चिट्ठियों से सबको जला दिया। इस कारण से उन्होंने वापस इकट्ठे होकर के उनसे बदला लिया। ये लेना देना पड़ता है। जिस जीव का अहित करते हो वो चुकाना पड़ेगा। चित्रकेतु को वैराग्य हो गया और ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो गई। आकाश मार्ग में भ्रमण करने लग गए सिद्धों के रास्ते पर और स्वच्छंद विचरण, कहीं पर रोक टोक नहीं। शंकरषण का दर्शन होने लग गए, दर्शन किए। एक दिन घूमता फिरता चला गया कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर उन्होंने क्या देखा? भागवत में हो, कोई मेरी मर्जी की बात नहीं है, जो भागवत में है वही मैं बोल रहा हूं। वहां उन्होंने क्या देखा? सब ऋषियों मुनियों की सभा बैठी है, मंडली। उनके बीच में शंकर जी पार्वती जी को अपनी गोदी में बैठा करके कथा सुना रहे हैं। तब उन्होंने ये दृश्य देखा। चित्रकेतु सिद्धियों का तो थोड़ा सा बहुत था ही, और वो बोलने लग गया, अरे देखो तो सही, ये ईश्वर होकर के भी इतने निर्लज्ज हो गए। सांसारिक सामान्य पुरुष भी अपनी घरवाली से प्रेम एकांत में करते हैं, ये सबके बीच में गोद में लेकर के बैठ गया और कथा सुना रहा है। कितना निर्लज्ज है ये हंसते हुए इन्होंने ये बात कह दी। शंकर जी में कोई विलासिता लेस मात्र भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर है। तो फिर पार्वती जी को गोदी में बैठाने का क्या कारण है? तो शंकर जी ने कहा कि देवी तुम राम राम करती हो रात दिन, सहस्त्र नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जही पिए संग भवानी। रात दिन राम राम करती है शंकर जी के साथ में। तो शंकर जी ने कहा, देवी वैष्णव जो राम राम करने वाले उनको जमीन पर तो नहीं बिठा सकते हैं, बिठाना तो चाहिए तुमको सिर पर, लेकिन चलो सर पे तो नहीं बैठाएं, क्योंकि सब और क्या कहेंगे, गोदी में बैठ जाओ। ये कारण था। और उन्होंने अटपट बोल दिया तो पार्वती जी को सहन नहीं हुआ। कोई भी असली पतिव्रता स्त्री अपने पति की निंदा सहन नहीं करेगी। कोई भी असली शिष्य अपने गुरु की निंदा सहन नहीं करेगा। कोई भी अच्छा पुत्र अपने माता पिता की निंदा सहन नहीं करेगा। तो उन्होंने जो कुछ कहा चित्रकेतु ने, तो पार्वती जी को गुस्सा आ गया। खड़ी हो गई पार्वती और बोली कि अरे ये इतने ऋषि मुनि जो बैठे हैं, इन्होंने तो शंकर में दोष नहीं देखा कि भाई मुझे गोदी में लेकर के बैठे हैं। इन ऋषियों ने तो हमारे में शंकर जी में दोष नहीं देखा। तो बड़ा विद्वान आया है, शंकर जी को ज्ञान देने वाला। मैं श्राप देती हूं कि तुम राक्षस हो जाओ और तुम्हारी सब सिद्धियां नष्ट हो जाएगी। नीचे उतर गया चित्रकेतु ने प्रणाम किया, माता जी मेरे शब्दों से आपको कष्ट हुआ, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं राक्षस हो जाऊं उनकी मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरे शब्दों से आपको कष्ट हुआ, मुझे माफ कर दो। चित्रकेतु चला गया। शंकर जी ने कहा कि देवी
यह है वैष्णवता। चित्रकेतु चाहता तो तुमको भी श्राप दे सकता था, क्योंकि इन्होंने जैसा देखा वैसा कह दिया, तो इनका तो दोष ही नहीं था। और तुमने इतना भारी श्राप दे दिया राक्षस होने का। लेकिन इनको वैष्णव कहते हैं, सहनशीलता। यही तो वैष्णवता है। तितिक्षा सहनशीलता, तितिक्षा का और बड़ा पराक्रमी हुआ, और मृत्यु के समय में उनको अपने स्वरूप की स्मृति रही, भगवान का स्मरण हुआ मृत्यु के समय में। और वृत्तासुर ने मरते हुए भगवान से वर मांगा कि भगवान, मेरे कर्मों के कारण यदि आप पृथ्वी पर जन्म दें तो आपके संतों का सत्संग जरूर देना। तो भगवान सत्संग क्यों मांगा? भगवान का संग नहीं मांग करके संतों का संग क्यों मांगा? तो बोले सत्संग के अभाव में भगवान का तो दर्शन कर लिया, सब सिद्धियों की प्राप्ति हो गई, लेकिन संतों का संग नहीं करने के कारण हमने शंकर जी में दोष देखा और राक्षस बनना पड़ा। कोई ऐसा उदाहरण नहीं आएगा, कहीं पर खोजने पर भी नहीं मिलेगा कि संतों का संग करते करते कोई नीचे गिर गए, राक्षस बन गए, ऐसा नहीं मिलेगा। भगवान का दर्शन किया हुआ तो नीचे गिर सकता है, लेकिन भगवान का तो दर्शन किया ही था, रावण, हिरण्याकश्यप, दुर्योधन आदि सबने किया है। लेकिन संतों के सत्संग के माध्यम से साधना करके जिन्होंने भगवान की प्राप्ति की, उनको शाश्वत प्राप्ति हुई भगवान की। फिर उनको नीचे गिरने का भय खत्म हो गया। इसलिए सत्संग बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में। इतना सुमिरन करो, इतना सत्संग करो। सत्संग प्रेम का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला। सत्संग प्रेम का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला। जिसके पिछले भाग जगे हैं, जिसके पिछले भाग जगे, उनको सतगुरु सूत मिले हैं। उनको सतगुरु सूत मिले हैं। खुले हृदय का ताला, कोई पिएगा किस्मत वाला। खुले हृदय का ताला, कोई पिएगा किस्मत वाला। सत्संग प्रेम का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला। सत्संग प्रेम का प्याला, कोई राम नाम का सुमरण कर ले। राम नाम का सुमरण कर ले। ब्रह्म ज्ञान से हृदय भर ले। होवे गट में उजियाला, कोई पिएगा किस्मत वाला।
होवे घट में उजियाला, कोई पिएगा किस्मत वाला, सत्संग प्रेम का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला, सत्संग प्रेम का प्याला, कोई पिएगा। ज्ञान गुरु जी का सुन लो काना, ज्ञान गुरु जी का सुन लो काना, हरदम हरि से हेत लगाना, हरदम हरि से हेत लगाना, कट कर मारा जाला, कोई पिएगा किस्मत वाला, कटे क्रमा का जाला, कोई पिएगा किस्मत वाला, सत्संग प्रेम का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला, सत्संग प्रेम का। गरीब भंवर जो हरि गुण गाते, अक्षय आनंद अमर पद पाते, होवे मगन मत वाला, कोई पिएगा किस्मत वाला, होवे मगन मत। सत्संग प्रेम का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला, कोई। ये बात है, कोई किस्मत वाला ही सत्संग में बैठ सकता है, और भाग्यशाली ही इन प्यालों को पी करके हृदय में सत्संग को उतार लेते हैं। जिनके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म है, उनको ये लाभ पूरा मिलता है, उनको अच्छे गुरु परंपरा के अच्छे संत सदगुरु के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। और जब अच्छे संप्रदाय के अनुसार गुरु परंपरा के संत गुरु के रूप में प्राप्त हो गया, तो फिर इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। एक दृष्टांत आता है, एक कोई आदमी पहले सामान्य जो संत थे, भगवान का नाम सुमरण करते थे, उनसे दीक्षा ले ली जाकर के, महाराज दीक्षा देव हठपूर्वक। महात्मा सरल भोले सीधे होते हैं, ज्यादा हट करने पर उन्होंने विश्वास कर लिया कि चलो भगवान का नाम सुमरण करेगा और तो भी क्या है, तो उन्होंने दीक्षा ले ली। अब एक जगह क्या देखा कि ऐसे ही चहल पहल संतों के पीछे भीड़ लगी हुई न, वो पधरावनी हो रही है, वो यूं ढोल डमाकर बाजा रही है। चहल पहल देखी, इनके मन में आया, रे मेरे गुरुजी कमजोर है, हम कहां फंस गए जाकर के, हम तो ऐसे को गुरु बनाएंगे। अधिकांश भीड़ देखते हैं ना, अमुक महात्मा के भीड़ ज्यादा, चाहे परंपरा का हो या ना हो, ऐसों के पास में चले जाते हैं। उनका परिणाम, जब गुरुजी को अरेस्ट करने वाली पुलिस आती है ना,
तो अपने शिष्यों को मौत के मुंह में धकेल देते कि मुझे पुलिस वालों को पकड़ने मत देना। तो सामना करता है तो पुलिस गोली चलाती है। एक जगह घटने में 40-50 चेले मारे गए। तो ऐसों के पास में जाना आसान है नहीं, लेकिन निकलना, हाँ। अब वो चेल पैर देखी विचार किया कि हम इनको गुरु बना, लेकिन वो महात्मा थे, कोई फंसाने वाले नहीं थे। हाँ, आज तो हम लोग तो तैयार बैठे हैं, कोई आए, तुम्हारे गुरुजी है कोई? हाँ महाराज है तो थे अमुक संत। अरे वो संत ठीक नहीं, वापस दीक्षा आओ हमारे से ले लो। हम तो तैयार बैठे हैं। किस लिए दीक्षा दे रहे हैं हम लोग? कि ज्यादा चेला बनेंगे तो कुछ पैसे आ जाएंगे। पैसों के लालच में हमारी दुकानदारी चलेगी, हमारा थोड़ा सा प्रचार होगा, सत्संग रखवाएंगे तो कुछ पैसों की भेंट लेकर के चले जाएंगे। फिर चेला मरो या डूबो या तरो, हमें क्या लेना देना। ऐसे लोग होते हैं फंसाने वाले। तैयार बैठे, यूं नहीं कि भाई अच्छा है तुम्हारे गुरुजी वो है तो अच्छा उनका ध्यान करो, उन्होंने जो साधना बताई है साधना करो। पहले वाले संत ऐसे नहीं करते थे। पहले वाले संत कहते थे कि तुम्हारे गुरुजी कौन है क्या? वो हाँ ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छी साधना बताई, गुरुजी की आज्ञा का पालन करना भाई हो, ये बताते थे। और गुरुजी क्या कहते थे? गुरुजी कहते कि सब संतों की सेवा करना हो। अब दीक्षा में हमने जब हमारे महाराज श्री से जब दीक्षा ली तो महाराज श्री से मैंने प्रार्थना की, गुरुदेव आप अनुग्रह करें और आप इस दास के आश्रम में भी समय दें, कथा सुनाएं, वहां के लोगों को कृतार्थ करें। तब गुरुजी ने एक ही बात कही थी कि अभी जाओ आश्रम में संतों की सेवा होगी, संतों का आदर सम्मान करोगे तो हम आ जाएंगे, और संतों की सेवा नहीं करोगे तो फिर हम नहीं आएंगे। यही आदेश था। और हम लोगों के जैसे होते हैं वो क्या कहते, बस हम है ना दूसरे संतों के नजदीक ही मत जाना, अरे वो नहीं, बस मेरे सिवाय किसी को बुलाना मत, मेरे सिवाय किसी से प्रेम भी मत करना, अरे वो मैं हूं, दूसरा कोई ऐसा साधु नहीं है। ये फंसाने वाले हैं। गुरु कहते थे संतों को पूजो, और संत कहते थे गुरुजी की आज्ञा का पालन करो। कितना बढ़िया वातावरण था पहले। अब तो सब अपने बस मेरे पास में आ गए हो, मेरे से बड़े संत कोई है ही नहीं, किसकी सत्संग सुनोगे, ये ज्यादा चल रहा है। तो जिसका पिछला, अब वो तो वो गए महात्मा जी हमें दीक्षा दो, तो भाई तुमने दीक्षा पहले नहीं ली क्या? अरे महाराज ली थी, लेकिन आप थोड़े से और अच्छे हो, वो गुरुजी इतने अच्छे नहीं थे। तो उन महात्मा ने कहा कि भाई वो गुरुजी अच्छे नहीं थे, हमारे से कोई अच्छे और आएंगे तो तुम और बदल लोगे। तो ऐसा करो कि पहले तुम उन जिनसे दीक्षा ली वो मंत्र उस गुरुजी को वापस दे आओ, फिर बाद में हम आपको शिष्य बना लेंगे। अब वो दौड़ करके गया, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरुजी साधना में बैठे थे, बोलो भाई क्या बात है, आपका मंत्र वापस ले लो, मैं तो दूसरा गुरु बना रहा हूं। गुरुजी ने कहा भाई ये मंत्र है ना, जो मैं तो माला में हूं, अब वो गुरु मंत्र इस शिला को सुना दे, शिला को, ये पानी का तालाब है, इसमें फेंक दे इस शिला को। तो शिला थी, उनको वो गुरु मंत्र बोल करके उनके सामने और शिला को उठा करके पानी में फेंक दिया, तो शिला तैर गई, डूबी नहीं। वो पत्थर तो डूबता लेकिन वो नहीं डूबा। अब वो दौड़ करके गया, बस मंत्र वापस दे आया वो गुरुजी को। तब उन महात्मा ने कहा क्या भाई कैसे? कि उन्होंने कहा शिला को सुना दो, शिला को हमने सुनाया और शिला को फेंक दिया, तो फिर शिला का क्या हो गया, वो तो तैर गई शिला।
तब उन महात्मा ने कहा, मूर्ख, मैं भी ऐसा गुरु ढूंढ रहा हूं कि मुझे कोई ऐसा गुरु मिल जाए, तू क्यों चक्कर में पड़ता है हमारी चहल पहल देख करके। तो ऐसे जिसके पिछले भाग जगह हैं उनको सदगुरु शुद्ध मिले हैं, और खुले हृदय का ताला, अज्ञान दूर हो जाए। राम नाम का सुमरण करोगे और सत्संग में ज्ञान की प्राप्ति करोगे तो गटम के अंधकार दूर हो जाएंगे, अज्ञान का अंधकार। तो खूब सुमरण करो। टाइम क्या हुआ भाई? 1:15 हो गई। तो चित्रकेतु की कथा आपने सुनी। पूर्व जन्म में चित्रकेतु था, वही वृत्तासुर बना। और आपने ये भी सुना कि इंद्र ने गुरुजी की अवहेलना की, इस कारण से फिर वृत्तासुर के मरण प्रांत में, वो भी ब्राह्मण था, त्वष्टा ऋषि का पुत्र था, ब्रह्म हत्या फिर लगी। यज्ञ के द्वारा इंद्र की ब्रह्म हत्या का निवारण हुआ और इंद्र ने स्वर्ग का राज्य की प्राप्ति कर ली। ये विशेष बात है। दिति ने दुखी होकर के कश्यप ऋषि से प्रार्थना की कि महाराज जी, हम कुछ चाहती हैं आपसे, क्योंकि दिति और अदिति 2 पत्नियां थी कश्यप ऋषि के। अदिति के सब देवता थे और दिति के सब जो हुए वो राक्षस हुए, उनको दैत्य कहते हैं। दिति के नाम पर दैत्य और अदिति के जो आदित्य। अपना रविवार को बोलते हैं ना अदितवार, तो अदिति का नाम आता है। किसका नाम आता है? और अदिति महान साध्वी थी जिनके नाम से पाप जड़ता है। और तुम लोग बोलती हो संडे, किसका नाम आता है इसमें? क्या आप बोलती हैं संडे, किसका नाम आता है? इस इंग्लिश ने सबको अपने अधिकार में कर लिया। अंग्रेजी इतनी छा गई कि वो अर्थ भी नहीं जानती है, फिर भी नहीं पढ़ी लिखी वही भी बोलने की कोशिश करेगी। क्यों पढ़ती है उन चक्कर में? सीधी सादी भाषा जिनका हम सब मतलब जानते हैं। तो क्या मतलब? गुरुवार बृहस्पतिवार देवताओं के गुरुजी का सुमरण होता है बृहस्पति का नाम लेने से, बृहस्पतिवार या गुरुवार। और थर्सडे कहते हो तो किसका सुमरण होता है? किसी का नहीं। चंद्र का सुमरण होता है चंद्रमा का, सोमवार कहने से। और मंडे कहते हैं तो किसका सुमरण होता है? किसी का नहीं। तो इंग्लिश के चक्कर को छोड़ो, या क्या संडे मंडे कर रखा है आपने। और हमारे जैसों को तो अब फोन में गई बोलती हैं हेलो, मैं पूछ लिया जाइए कौन है हेलो। अरे हेलो कौन है, किसका नाम ले रहे हो? साउंड वाला को भी दिमाग क्या पता कैसा हो गया, वो भी चेक करेंगे। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। अरे तुम राम राम बोलो तो भी टेस्ट तो हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आवाज अच्छी आती है कि नहीं आती है। और सब में हेलो घुस गई। हाँ, हमने शंकराचार्य जी के प्रवचनों में सुना था, पुरी वाले निश्चलानंद जी, शंकराचार्य जी के मुखारविंद से हमने एक पेनड्राइव से सुना था। हमने पेनड्राइव से मोबाइल से सुना था। पुरी के शंकराचार्य जी उन्होंने बताया कि ये हेलो जिन्होंने फोन का जो आविष्कार किया था, यानी जो फोन बनाया था, जिन्होंने पहले आविष्कार किया, उनकी घरवाली का नाम था हेलो।
उनकी घरवाली का नाम क्या था? हेलो। इंग्लिश में नाम होता है ऐसा। आप अमेरिका में कहीं पर जाओगे, किसी का नाम हेलो ने लीना ने क्या पता, इतना नाम होता है, हमको तो नहीं आता, मैं जरूरत ही नहीं है। उनका नाम था हेलो। तो उन्होंने सर्वप्रथम आपकी घरवाली को फोन लगाया और उनका नाम लिया हेलो। अब उस हेलो को सबने पकड़ लिया। जो भी बोलती है हेलो, हमारे भी कई फोन आता है तो बोलती है हेलो। कई बच्ची है, कोई बच्चा, तो मैं कहता हूँ ये बंद करो, बकवास बंद करो, जय श्री राम बोलो तो मेरे फोन पर फोन करना, नहीं तर मत करना। राम राम सीताराम जय श्री कृष्णा जो भी बोलो, मांगलिक शब्द बोलो। ये क्या हेलो हेलो कर रखा है आपने? सत्संग करो और अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के ऊपर गौचों को कैसे देते हैं। अभी हेमंत जी, हम एक बार जोधपुर में गए थे। जोधपुर की पक्की घटना है, मैं मेरे सामने की घटना है, कोई बनाई बात नहीं है। दो पत्नी दोनों बैठे थे, पति पत्नी, और आपस में चर्चा कर रहे हैं, बेटे तुम किसकी साइड में रहोगे? मम्मी की साइड में रहोगे कि पापा की साइड में रहोगे? डैड बोल रही थी वो। मम्मी की साइड में रहोगे कि डैड की साइड में रहोगे? तो मैं पास में बैठा था, मैंने कहा ये मुर्दों की साइड में नहीं रहेंगे, कोई मम्मी की साइड में भी ये नहीं रहेगा, डैड की साइड में भी नहीं रहेगा, इनके पीछे आएगी, इनकी घरवाली की साइड में रहेगा, ये उनका पक्ष लेगा। तो महाराज हम मुर्दे कैसे हो गए? मैंने कहा डेड तो बोल रही है, डेड तो डेड बॉडी किसको कहते हैं इंग्लिश में? तो वो तो मरी हुई लाश को कहते हैं। अच्छा, मम्मी मिस्र में मरी हुई लाशों में मसाला भर करके लाशें पड़ी है, उनको मम्मी बोलते हैं। तो मम्मी भी मुर्दी, डेड भी, तो मुर्दों की साइड में क्यों रहेंगे? वो तो इनके पीछे आए, उनकी साइड में रहेंगे। तब ठीक है, अब उन्होंने वो तो बात बदल दी। अब के जाओ तुम्हारे पापा के दुष्यम करके आओ। तो हमें पता नहीं कि दुष्यम प्रणाम को कहते होंगे, हम तो समझते ही नहीं थे दुष्यम क्या होता है, और हमारा काम भी क्यों पड़ता है भाई दुष्यम से। हम तो बाबा जी हम माला की बात आते है तो समझ में आता कि माला ऐसे घुमाई जाती है, राम राम ऐसे किया जाता है, लेकिन अब दुष्यम को हम क्यों समझे? तो उस आदमी ने कहा कि देख बेटे, अब मेरे भी तुम्हारी मम्मी की भी दुष्यम मत करो, ये महाराज जी बैठे हैं ना, इनको दुष्यम करके आओ। तो हमने सोचा कि भाई प्रणाम करेगा बेचारा आकर के, लेकिन उन्होंने तो आकर के यहाँ, छोटा बच्चा ही था, यहाँ मुक्का जमाया। यहाँ उनके ये दुष्यम होता है क्या? बोले हाँ महाराज दुष्यम तो ऐसे ही होता। मैंने तुम्हारा क्या खाया जो मेरे दुष्यम करवा तो इस बच्चे से? चलो ये तो छोटा है, बड़ा होने के बाद में दुष्यम का संस्कार पड़ गया और हमारे मुक्का जमा दिया तो अरे ऐसे क्या संस्कार देते हो? मूर्ख होते हैं जी, दादाजी रिमूचे खींच ले। वाह, बहुत बढ़िया बातें बताते हो भाई तुम तो। हे भगवान, इतनी गंदी गंदी बातें सिखाते हैं बच्चों को, मत पूछो। हम होशूर गए थे, बच्चे स्कूल जाए, बाय 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 बाय, तो हमने उन बच्चों को बुलाया, बेटे बाय बाय नहीं किया जाता है। तो कैसे करेंगे जय श्री कृष्ण का? उन बच्चियों ने बात पकड़ ली, उनके बाद में कभी नहीं सुना। वो बच्ची जब भी जाती थी तो जय श्री कृष्णा बोल करके जाती। उन सब ने दीक्षा भी ली और उनके परिवार ने भी दीक्षा ली। हमने समझाया उनको, देखो बाय बाय टाटा रही है, ये मत सिखाओ। टाटा तो हमारे मारवाड़ी में गोना ने कहवे। एक जगह मैं गया था तो एक बोला कि छोटे बच्चे को बोल रहे कि बाबा जी को टाटा कह दे। मैं टाटा थूर थारा पैजीर थारा दादा टाटा, मैं तो टाटा को नहीं के महाराज कहना मतलब, मैं कहना मतलब मैं तो टाटा गोदा न के यार, तू महाराज ने टाटा क्यों कहे भाई? अरे महाराज यूं नहीं, अब जय श्री राम बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, बच्चों को उल्टी बातें मत सिखाओ, ये टाटा बाय बाय होके।
तुम लोग टाटा हो सकते हो, हम तो टाटा नहीं है भाई। बहुत समझदारी रखो, बच्चों को अच्छी बातें सिखाओ। ये क्या गंदगी सिखाते हो, बाइन ओकेन, क्या कुछ भी नहीं है। नमस्कार से रामदास कर्म सबे कट जाए, जाय मिले पर ब्रह्म में जन्म मरण मिट जाए। इतनी ताकत है नमस्कार प्रणाम में। रोज छोड़ करके तुम बाय बाय टाटा करते हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? सोचते नहीं हो आप हम क्या बोल रहे हैं? देखिए भागवत जी के लास्ट श्लोक में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम परिणामो दुख शमन तम नमामि हरिम परम। भगवान के नाम संकीर्तन से संपूर्ण पापों का शमन हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। और प्रणाम करने से संपूर्ण दुखों से छुटकारा मिल जाता है, दुख नाश हो जाते हैं, संकट टल जाते हैं। इतनी ताकत है नमस्कार प्रणाम में। वो नहीं सिखा करके बाय बाय सिखाते हो। अब क्या सिखाते हो बच्चों को? तो बच्चों को अच्छे से, अरे भी आप सत्संग करते हो तो पहचान होनी चाहिए। आपके घर की ऐसी पहचान होनी चाहिए कि वास्तव में इस घर के बच्चे सत्संगियों के ये बालक हैं। सामान्य के बच्चों के जैसे वही बाय बाय कर रहा है तो क्या पहचान है सत्संगियों की? अपनी पहचान एकदम अलग होनी चाहिए। कोई बड़े बूढ़े मिले तो अब भी पैर भले ही मत छुओ, दूर से हाथ जोड़ करके प्रणाम, तो कहेंगे खुश हो, बहुत अच्छे। दादा आपने टाटा किया, टाटा वो सामला वाला भी टाटा कर दिया, क्या हो गया उनसे? आपने बाई कर दिया तो उन्होंने बाई कर दिया। माने तो मारवाड़ी में कोई ने कूटता रोता जन क्या होता, क्यों करे बोई बोई गए। हाँ मान बटे तो क्या होता, क्यों करे बोई बोई कणी यार डब्बी को नहीं। अब जैसे बोई बाई तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो। इसीलिए हमारा तो प्रधानमंत्री भी बोलता तो लास्ट में बोलता नमस्कार। हम तो ये इनकी कभी मन की बातें सुनते हैं तो प्रधानमंत्री जी भी बोलते नमस्कार। तो प्रधानमंत्री नमस्कार करता है, आप बाई बाई करते हो। समझ, आप तो प्रधानमंत्री से भी बड़े हो गए हो। ऐसे नहीं, अपने संस्कारों की रक्षा करो। बच्चों को मांगलिक शब्द बोलना सिखाओ, अच्छे शब्द सिखाओ। आप कोई इटली में जन्मे हुए तो नहीं, सब भारतीय हो, भारतवासी हो, तो अपना देश का स्वाभिमान की भाषा नहीं बोलोगे आप। खैर आपको, आप इटली के तो नहीं हो लेकिन आपका इटली से प्रेम बहुत है, भले ही खाने वाली से भी हो लेकिन इटली से प्रेम खूब है। कोई बात को नहीं, भोजन है होना चाहिए, लेकिन अच्छे शब्द सिखाओ बच्चों को। और इसी के साथ में सत्संग का समय पूरा हुआ। कल हम दीदी और कश्यप जी की जो कथाएं हम कल सुनाएंगे और अच्छी बातें। आप जितना सुमरण करोगे, कल शायद हो सकता है कि प्रहलाद जी की भी कथा आ जाए, कल नहीं तो परसों तो जरूर आएगी। खूब भजन सुमरण करो और अच्छा जीवन बनाओ। आज तो पक्का ये शब्द हम नहीं सुनेंगे, संडे मंडे नहीं सुनेंगे आपसे। रविवार आदित्वार बोलोगे, बोलती नहीं है कोई माताएं बहनें, इसका मतलब इनका संडे से ही प्रेम है। आदत को सुधारो भाई, कंट्रोल करो अपनी भाषा के ऊपर। बढ़िया मांगलिक शब्द बोलो, क्या है संडे मंडे। ना बोलो, अब 2 भजन आप सुना दो, फिर बाद में हम